मिठास, मसाला और अच्छा सब कुछ डाला। आदर्श नन्ही लड़कियों को बनाने के लिए इन चीजों को चुना गया था। Good morning guys, this is Raza and you're watching my channel Anjana Musafir. Welcome to another video, and guys in this video I am going to talk about the sequence setting of Adobe Premiere Pro, यानी कि Adobe Premiere Pro पर किस तरह से सीक्वेंस बनाया जाता है। बहुत सारी क्लिप को अगर एक साथ मिलाकर हम उसे एडिट करना चाहें, उसका साइज़ या कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। सो लेट अस सी हाउ डज इट गोज लाइक। सबसे पहले आपको खोलना है Premiere Pro, और यहाँ पर हमने एक्चुअली पहले से ही कुछ फुटेज रखी हुई है जो कि कुछ अलग कैमरे से है, कुछ अलग कैमरे से, ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट फाइल में जाकर न्यू आइटम यूज़ करके और सीक्वेंस। दोनों तरीका हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं सीक्वेंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे बनाया जाए। तो ये आपकी टाइमलाइन है और ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल है। हमने कुछ ऑलरेडी पहले से ही इंपोर्ट किया हुआ है फुटेज को। तो सबसे पहले एक फुटेज हम उठा के नीचे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ करके इसको हमने यहाँ डाल दिया। तो ये मेथड जो होता है सबसे आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी होती हैं कि अगर आप कोई और कैमरे की फुटेज डालना चाहेंगे तो उसका साइज़ चेंज हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। जैसे कि यहाँ इस सिचुएशन में कि यहाँ हमने ये एक्शन कैमरे की फुटेज है जो हमने जिससे हमने सीक्वेंस बनाया है, और ये है कैनन के कैमरे की फुटेज। तो इसको अगर हम ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो ये जो फाइल है थोड़ी छोटी हो जाती है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप इसी फुटेज को यूज़ करना चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके इस साइज़ तक ला सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि इस फुटेज की जो क्लियरिटी है थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। एक्चुअल में जो आपने फुटेज रिकॉर्ड किया था कैमरे से वो यहाँ पर सेम टू सेम नहीं आएगा। तो इसमें बस ये प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बाकी एक्सपोर्ट करने के बाद जो फाइल फॉर्मेट है वो एक तरह ही निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था पहला मेथड। और दूसरा मेथड है प्रोजेक्ट में आकर न्यू आइटम सेलेक्ट करके सीक्वेंस खोलना, और यहाँ पर बहुत सारे कैमरे की लिस्ट दी हुई है, कैमरे की कंपनी और कैमरे के मॉडल की। जैसे एरी है और बड़े बड़े कैमरे जितने भी होते हैं, रेड हैं, रेड के सारे कैमरे हैं, डिजिटल एसआर है, कैनन के कैमरेज हैं। तो इनमें से अगर आपके पास कोई कैमरा है प्रीसेट ऑलरेडी आपको यूज़ करना है इन सब में से कोई, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, लोग मैनुअली एडजस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को यूज़ करके। तो अगर आप यहाँ पे आके फंस चुके हैं कि यहाँ पर क्या करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आप सीधा सीधा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपको काम नहीं आएगा इसमें से कोई चीज़। अगर आप धोखे से कोई सिलेक्ट कर देते हैं तो उस सीक्वेंस का साइज़ चेंज रहेगा, शेप चेंज रह सकता है। इसका अगर हम एग्जांपल देकर बताते हैं तो हम कोई भी रैंडम सेलेक्ट करते हैं, जैसे डिजिटल एसआर करके ये है, और उसको हम DSR 1080p 24 फ्रेम को हम ओके करते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रेडी हो गया है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसमें अगर हम कोई फुटेज डालेंगे तो ये वार्निंग आ जाएगी कि दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा। इसमें क्या हो गया कि फुटेज जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको हम रिसाइज करके और छोटी कर सकते हैं। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं जब आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अवेलेबल है। तो दूसरी चीज़ हमें ये बताना था कि बहुत सारी क्लिप आपके पास अगर है, मान लें कि इसका हमने एक नया सीक्वेंस बनाया और ये सारे फुटेज आपको यहाँ पर टाइमलाइन में डाल दिया आपने, तो ये सारी फुटेज आपके पास ऑलरेडी हो गई है। और आपको चाहिए ये कि सारे जो फुटेज है एक साथ उन सब की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उन सभी को हम एडिट कर सकें, या फिर उसके कलर चेंज कर सकें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सब में एक साथ करना है। तो उसके लिए आपको अगर आप एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और ज़्यादातर जो एडिट होता है वो इतने छोटे नहीं होते हैं, क्लिप्स इतने कम क्लिप्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं।
इससे भी ज़्यादा होते हैं। इन सारी क्लिप्स को एक साथ सेट करने के लिए, एक साथ एडजस्ट करने के लिए, एक साथ इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या फिर शेप है, साइज़ है, कलर, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सब सीक्वेंस बनाना होगा। सब सीक्वेंस बनाने के लिए सीधा राइट क्लिक करिए और सामने ही आ जाएगा ऑप्शन सब सीक्वेंस का, मेक सब सीक्वेंस। तो इसको हमने सब सीक्वेंस बना दिया है और प्रोजेक्ट में आके लास्ट फाइल जो होगी वो सब सीक्वेंस होगी। राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, और ये ग्रीन कलर की जो क्लिप आ गई, ये सारी मिक्स होकर एक आ गई। अब इसको आप किसी भी तरह एडजस्ट करिए तो सारी क्लिप जो है एक साथ एडजस्ट होगी, सबका साइज़ चेंज हो जाएगा। और सबको अगर कलर करना है, इसमें ग्रेडिंग करनी है, ज्योमेट्री कलर ये हमने विंडोज से, जैसे कि हमने फेडेड किया है तो फेडेड सब में होगा एक साथ बिना किसी क्लिप को छोड़े। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बीच में कोई ऐसी क्लिप है जिसको आप नहीं चाहते, उस क्लिप को पहले ही आप हटा दीजिए कुछ इस तरह से। जैसे मान लें कि हमें ये क्लिप नहीं चाहिए, इस गैप को बिना हटाए सारे क्लिप को हम सब सीक्वेंस बनाएंगे। और जो लास्ट की फुटेज आएगी ये, इसको न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है जहाँ पे हमने डाली है। तो सब सेटिंग करके, जितनी भी सेटिंग इस वीडियो में करनी है, वापस आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए और इस जगह पर वो जो फुटेज है वहाँ पर ले आइए। तो सारी सीक्वेंस जो आपने एडिट की वो एडिट रहेगी और जो आपने छोड़ दी वो छोटी रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरह से सीक्वेंस बनाया जाता है और किस तरह से सारी क्लिप को जोड़कर एक साथ सब सीक्वेंस बनाकर उसको कलर ग्रेडिंग या फिर उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज इट, दिस इज द ओवरऑल टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, you can comment also, you can share this video, and please don't forget to subscribe my channel. Anjana Musafir.